बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, today's lecture is class 8 Federal Board, chapter number 7 linear equations and inequality. Linear equation and inequality, exercise 7.1, question number 1. Question number 1. Solve by substitution method. Substitution method. Solve by substitution method. Linear equation. लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जहाँ पर जो वेरिएबल होते हैं उसमें वेरिएबल की जो पावर है वो 1 से ज़्यादा ना हो, उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। -x प्लस 1/2y इज़ इक्वल टू -19, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 12। कहता है इसको सॉल्व करें बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और ये आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस आपको मिली हुई हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये होता है कि किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल को आप सब्जेक्ट बनाइए और उसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए दूसरी इक्वेशन में। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो जो सेकंड इक्वेशन है वहाँ से हम आसानी से x को सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 x इज़ इक्वल टू 12 प्लस वाई। माइनस वाई जब मूव करेगा राइट हैंड साइड पर तो प्लस वाई हो जाएगा। तो इस तरह से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। इसे आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3 का। अभी आपने इक्वेशन नंबर 3 बनाई है जहाँ पर आपने x को सब्जेक्ट बनाया है। इस x की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। जी मैं यहाँ लिख रहा हूँ सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? माइनस एक्स के जगह पे आ जाएगा 12 प्लस वाई प्लस 1/2y इज़ इक्वल टू -19। अब आप देख रहे हैं सिर्फ एक वेरिएबल रह गया है और एक वेरिएबल को सिंप्लीफाई करना, उसकी वैल्यू निकालना अब आसान हो गया आपके लिए। -12 माइनस वाई प्लस 1/2y इज़ इक्वल टू -19। माइनस वाई प्लस 1/2y वेरिएबल्स को एक साथ रखा उनके कोफिशिएंट्स के साथ, और प्लस 12 माइनस 19। -1 में से जब 1/2y को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -1/2। गुड, एलसीएम ले लीजिए, या आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो 1 में से 1/2 को हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा -1/2y -12 माइनस 19 माइनस 7, माइनस माइनस कैंसिल, y इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 7 एंड y इज़ इक्वल टू 14। देखा आपने कितने आराम से हमने सब्जेक्ट बनाया और सब्जेक्ट बना के किस खूबसूरती के साथ हमने y की वैल्यू को निकाल लिया। अभी जो 14 आपने निकाला है इससे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 में जस्ट गुड, इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए y की जगह पर। तो x कितना आ जाएगा? गुड, क्या आएगा? 26। वेरी गुड।
तो यहीं पे मैं एक बना के इसको ख़त्म कर देता हूँ। x इज़ इक्वल टू 12 प्लस 14। क्या किया है मैंने? 14 जो वैल्यू y की है उसे कहाँ सब्स्टिट्यूट किया है? 3 के अंदर। y की जगह पर मैंने क्या लिखा? 14। सो x इज़ इक्वल टू 26। ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में फिर रिपीट कर रहा हूँ कि किसी भी एक इक्वेशन से जो आपको आसान लगे, जिसमें आपको सब्जेक्ट बनाना आसान हो, आप सब्जेक्ट बनाएंगे और उस वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे अनदर वैल्यू के इक्वेशन के अंदर और वहाँ से आप वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक हो गया? क्लियर है? समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड में हम जो है हम जो किसी भी एक वेरिएबल को उसके कोफिशिएंट को सेम बनाने की कोशिश करते हैं। इत्तेफाक से यहाँ आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर y की जो कोफिशिएंट है वो सेम है और दोनों के साइन भी सेम है। अगर साइन सेम हो और कोफिशिएंट सेम हो तो हम एलिमिनेशन मेथड में उसी को एलिमिनेट करते हैं, यानी कि हम यहाँ से y को एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे? इनका सम कर देंगे। इट इज़ इक्वेशन नंबर 1 एंड इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है? जब हम ऐड करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ऐड करने पर ये दोनों जो हैं वो क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे और हमारा जो मेन मकसद है इसको एलिमिनेट करने वाला वो फुलफ़िल नहीं होगा जी। अब अगर दोनों साइन सेम हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा? इसके साइन को तब्दील करना होगा। और साइन कब तब्दील होता है? जब हम सब्ट्रैक्ट करें। क्या करें? सब्ट्रैक्ट करें। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन के साइन जो हैं उनको तब्दील करने के लिए, ये क्या है यहाँ पर? प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। ये इसको कहा हमने कि ये सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने इसको। अब एक हो गया -2/3y, दूसरा हो गया +2/3y, तो ये हो जाएगा कैंसिल। ये आपके पास आ जाएगा 1/4x - 1/2x इज़ इक्वल टू 7 + 4। 4 is LCM, x minus 2x is equal to 11. x minus 2x means minus x is equal to 11 multiplied by 4 and x is equal to -44. अब ये जो x की वैल्यू आई है ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 3। इसको आप किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और आपको जो है वो y की वैल्यू मिल जाएगी। इसे कहते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। नाउ सब्स्टिट्यूट। इक्वेशन 3 इन 1। जब मैंने सब्स्टिट्यूट किया 1/4 x की जगह पे आ गया 44 इज़ इक्वल टू -2/3y इज़ इक्वल टू 7। 4 1 4, 4 1 4, -11 इज़ -2/3y इज़ इक्वल टू 7। -2/3y is equal to 7 plus 11, -2y is equal to 18 multiplied by 3 and y is equal to -18 multiplied by 3/2। ये आपको आता है, आप करते आ रहे हैं ऐसा काम। 2 9 18, तो y is equal to
-27। ये आपके पास x भी आ गया और y भी आ गया। फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1/4 x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की -44 -2/3y = 7। कांस्टेंट को आप ले गए राइट हैंड साइड पर, -2/3y = 7 + 11। 7 + 11 होता है 18। 3 यहाँ डिवाइड कर रहा था, वहाँ आके मल्टीप्लाई किया, -2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जाएगा 27। तो y = -27। याद रहे कि जब ये दोनों नंबर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जी हाँ, ठीक हो गया। यानी कि मैं अगर यहाँ 44 रखता हूँ और यहाँ पर 27 रखता हूँ तो आंसर 7 आना चाहिए जी, तब आप कहेंगे कि ये यूनिक सॉल्यूशन है। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 3। Five pens and 6 notebooks together cost ₹900। तो ये बन गया एक सेट। आप देख रहे हैं 5 पेन्स एंड 6 नोटबुक्स, यानी कि आप बाज़ार जाते हो, बाज़ार जाके आपने 2 चीज़ें ख़रीदी, 5 पेन ख़रीदे और 6 नोटबुक्स ख़रीदी, तो उनका जो कॉस्ट बनी दोनों की वो बनी 900। अब अगर मैं इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन में लिखूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, 5 पेन, यानी कि मैं P लिख रहा हूँ खाली, 5P यानी कि 5 पेन प्लस 6 नोटबुक्स यानी कि N, इन दोनों का जो अमाउंट आ रहा है मेरे पास वो कितना आ रहा है, 900। ये अभी मैंने क्या लिखा है, सिर्फ एक पार्ट लिखा है क्वेश्चन का। मैंने क्वेश्चन को तोड़ दिया है आपकी आसानी के लिए। 6 पेन्स एंड 6 नोटबुक्स जब मैंने ख़रीदे तो मेरा अमाउंट कितना बना दोनों का, 900 रुपीज़। आगे क्या कहता है, और फिर उसके बाद मैंने 3 पेन और 2 नोटबुक्स और ख़रीदे, 3 पेन्स एंड 2 notebooks cost ₹500। यानी कि उसके बाद मैंने मज़ीद और ख़रीदा। अब देखें इसका क्या बनेगा, 3 पेन्स P प्लस 2N = 500। अब आप देख रहे हैं 2 इक्वेशन वैसी ही बन गई जो इससे पहले 2 क्वेश्चन में आपने बनी हुई आपको मिली थी, यहाँ आपने खुद बनाई है ये वाली 2 इक्वेशन। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने सवाल को 2 हिस्सों में तोड़ दिया है। पहले है 5 पेन्स एंड 6 नोटबुक्स टुगेदर कॉस्ट ₹900 एंड 3 पेन्स एंड 2 नोटबुक्स कॉस्ट ₹500। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 नोटबुक। अभी आपके लिए बड़ा आसान हो गया, आप इसको आराम से किसी भी मेथड से कर सकते हैं, चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, चाहे तो एलिमिनेशन मेथड से। तो मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से करूँगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे 5P है, यहाँ पे 6N है, यहाँ पे 3P है, 2N है। अगर मैं जो मेरी इक्वेशन नंबर 2 है इसको अगर मैं पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ मुझे मिल जाएगा 3 2 6 और ये दोनों सेम हो जाएंगे और वही काम हो जाएगा जो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में था। जी हाँ बिल्कुल। अब ये देखिए 5P प्लस 6N = 900, 3P प्लस 2N = 500। अब मैं यहाँ इस तोड़ के क्वेश्चन को यहाँ पे लेके आया। अब अगर मैं इसको सॉल्यूशन करूँगा तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आप देख रहे हैं कि ये 5P और ये 3P है। अगर दोनों ऐसे हों जो एक टेबल में नहीं आ रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप किसी एक को सिलेक्ट करें और आपने फॉर एग्ज़ाम्पल P को सिलेक्ट कर लिया है तो P का जो 5 कोफिशिएंट है उस 5 से नीचे वाली पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे वाले कोफिशिएंट से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस तरह से P सेम हो जाएगा। इस तरह से करें।
चले ठीक है। अब आप देखें मैंने क्या किया, 3 × 5p + 6n, ये पूरा ब्रैकेट लगा रहा हूँ देखें मैं, इज़ इक्वल टू 900, ताकि आपको पता चले 3 के साथ आप ये सब मल्टीप्लाई होगा। ठीक हो गया। 5 × 3p + 2n इज़ इक्वल टू 500। ब्रैकेट में कहाँ तक ले गया ये देखो। जी हाँ बिल्कुल। अब जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगी, 3 × 5 = 15p + 6 × 3 = 18n इज़ इक्वल टू 9 × 3 = 2700। यहाँ आ जाइए, 5 × 3 = 15p + 5 × 2 = 10n इज़ इक्वल टू 5 × 5 = 2500। देखा आपने, दोनों पेन जो क्या जो कॉफिशेंट है वो सेम हो गया। अब मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ वापस, 15p + 18n इज़ इक्वल टू 2700, 15p + 10n + 2500। अब साइन जब सेम होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया है, माइनस माइनस माइनस, दोनों सेम है, कैंसिल। ये आपके पास आ गया 8n इज़ इक्वल टू 200। ठीक है, तो n इज़ इक्वल टू 200/8। अब आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। 200 / 8, 200 / 8 इज़ 25। तो एक नोटबुक जो है वो 25 रुपीज़ की आ रही है। ठीक है, क्या आ रही है, 1 नोटबुक इज़ ₹25। ठीक है बेटे। अब ये जो 25 आपने निकाला है, इसको आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें n की जगह पर, तो आपके पास p आ जाएगा। ये अगले पेज पे करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। 5p + 6n इज़ इक्वल टू 900। अभी हमने n की वैल्यू निकाली है 25, जो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 5p इज़ इक्वल टू 6 + 6 × 25 इज़ इक्वल टू 900। ठीक है बेटे, 5p इज़ इक्वल टू 900 माइनस 6 को मल्टीप्लाई कर लें 25 से और बाहर ले जाके माइनस कर दें, ये होता है 150। p इज़ इक्वल टू 750 and p इज़ इक्वल टू 750/5। 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 5 × तो पेन की प्राइस कितनी आ गई आपके पास, 150। तो 1 पेन इज़ ₹150। 1 नोटबुक ₹25। ये आपके पास बेटे आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। एक पेन जो है वो 150 का है और एक जो है वो नोटबुक 25 रुपीज़ की है। तो ये था बेटा आपके पहले 3 क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो आज हमने किए हैं। अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।